हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी1। इस वीडियो के अंदर हम सी शार्प के जो भी ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इन सारे ऑपरेटर्स के बारे में इस वीडियो के अंदर हम जानकारी लेने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विथ एडिशन। तो देखो, कोई भी अगर आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे कि एडिशनल, सब्सट्रैक्शन, मैथमेटिकल कोई भी आपको ऑपरेशन करना होगा, तो आप इन सारे ऑपरेटर्स का यूज़ करके वो कर सकते हो। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ये सारे कैसे हम रन कर सकते हैं वो यहाँ पर ऑनलाइन एडिटर के ऊपर देखते हैं। मैं इसके लिए प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगा, डायरेक्टली आपको बता दूंगा कि ये कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं विद द ऑनलाइन एडिटर। इंटीजर a इक्वल्स टू 10 ले रहा हूँ मैं अभी। उसके बाद इंटीजर b इक्वल्स टू मैं ले रहा हूँ 5। ओके, एक काम करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट नंबर लेते हैं जो कि हमें, ओके 12। अगर डिवाइड करूँगा तो डिफरेंट आनी चाहिए चीज़ें। ओके, कंसोल डॉट कंसोल डॉट डॉट राइट लाइन a प्लस b। ओके, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पर एक वैल्यू आने वाली है जो कि इन दोनों की एडिशन होने वाली है। तो हमने एडिशन का यूज़ करके इन दोनों जो हमने वैल्यूज़ डिक्लेयर की है उनकी एडिशन यहाँ पर लिख दी। अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। यहीं पे हम क्या करेंगे, माइनस भी यूज़ कर सकते हैं हम। देखो, मैं अगर इसको रन करूँगा तो 7, जो कि इन दोनों का डिफरेंस है, तो वो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। अब नेक्स्ट ऑपरेटर के ऊपर बढ़ते हैं जो कि है मल्टीप्लिकेशन। सेम चीज़ को मैं यहाँ पर रखूँगा, इसका ऑपरेटर चेंज करूँगा। इसको रन करो, 12 इंटू 5 60। ओके, डिवीजन के लिए थोड़ा सा अलग होने वाला है चीज़। अब देखो, मैं अगर इसको डिवाइड करूँगा, ओके, डिवाइड बी, अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखो 5, 12 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 2। लेकिन ये परफेक्ट डिवीजन नहीं है। अगर आपको इसकी परफेक्ट डिवीजन करनी है तो क्या कर सकते हो आप, कन्वर्ट डॉट टू डबल, और इसको इसके अंदर डाल दो, इसको कन्वर्ट करने दो। ओके, लेकिन ये नहीं मान रहा है, कोई चीज़ मैंने गलत कर दिया यहाँ पे। अब देखते हैं। ओके, 2.4 ये परफेक्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप इस कन्वर्ट, ये जो चीज़ें हैं, टू डबल हो गया, टू स्ट्रिंग हो गया, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो। लेकिन आपको अगर परफेक्ट जो भी डिवीजन लेनी है तो कौन सा सिंटैक्स आप यूज़ कर सकते हो ये दिखाया मैंने आपको। ओके, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है डिवीजन के बाद मॉड्यूलस। कंट्रोल वी, ओके, मॉड। अब ये मॉड्यूलस अगर रन करूँगा मैं तो देखो 5 डिवाइडेड बाय 2। तो मॉड्यूलस क्या करता है, परफेक्ट डिवीजन के बाद जो भी आपके पास रहता है बाकी उनको आपको प्रोवाइड कर देता है। अगर मैं इसको करूँगा 3 तो ये आपको क्या देगा, 3 देगा। अगर मैं इसको करूँगा 5 तो ये परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा इसको, तो ये देगा आपको 0। ओके, तो ये है मॉड्यूलस, नथिंग एल्स। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि मॉड्यूलस कैसे काम करता है। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, थोड़ा अगर फास्ट हो रहा होगा तो आप खुद से एक बार करने की कोशिश करो। कोई अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ एक्सक्यूज मी थोड़ी फास्ट जा रही है तो आप मुझे बताओ। ओके, ओके, अभी ये नेक्स्ट चीज़ है रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर्स हम क्यों यूज़ करते हैं, कंपैरिजन के लिए। अगर दो चीज़ों के बीच अगर आपको कंपैरिजन करना है तो उसके लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। देखो, अब इसी सिंटैक्स के ऊपर हम
चलेंगे और हम नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर देखेंगे। पहले इसके लिए मैं कमेंट लिख लेता हूँ। ऑपरेटर, ओके। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर। अब देखो, इसी को मैंने यहाँ पर रख दिया। अगर मुझे कंपैरिजन करना है किसमें, इक्वल्स टू, अगर मैं ऐसे सिंटैक्स लिखूँ इक्वल्स टू ए, अगर इक्वल्स टू है बी से, तो कोई वैल्यू मुझे दो, जैसे कि ट्रू हो या फॉल्स हो। अभी देखो ये फॉल्स दे रहा है मुझे, क्योंकि ये दो चीज़ें, ये दो वैल्यूज़ इक्वल टू ईच अदर नहीं है। अगर मैं इसको इक्वल टू बना देता हूँ तो देखो ये मुझे देगा ट्रू। ओके, यही डिफरेंस है, यही चीज़ है इक्वल्स टू ऑपरेटर के ऊपर। अब देखो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, कौन सा ऑपरेटर है हमारे पास नेक्स्ट, नॉट इक्वल्स टू। अभी देखो जैसे ही ये इक्वल टू है, वैसे ही हमारे पास है नॉट इक्वल्स टू। अब देखो हमारे ये दोनों वैल्यूज सेम है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा। ओके, फॉल्स आ रहा है क्योंकि नॉट इक्वल टू है, ये इक्वल टू है। हमारे पास क्या आना चाहिए, कोई एक चीज़ यहाँ पर डिफरेंट होनी चाहिए। अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर क्या आने वाला है, ट्रू। बहुत सारे लॉजिकल चीज़ों के लिए इसका यूज़ होता है। अगर आपको ये समझ में आया है तो ठीक है, नहीं तो और एक बार मैं समझा दूंगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो बता देना मुझे। सिर्फ इसमें यह क्या चीज़ है कि दो, अगर आपके पास वेरिएबल्स है, उनके ऊपर हम लॉजिकल चीज़ें करते हैं। जैसे कि ये दो सेम है तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करवाएगा। अगर नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करवाएगा। यहाँ पर उसी की इनवर्स कंडीशन है। नॉट इक्वल्स टू मीन्स ये दो इक्वल्स टू नहीं है, दोनों दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो यह क्या आएगा, आपको आपको ट्रू आएगा। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम हो गई तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास फॉल्स। ओके, अब नेक्स्ट है ग्रेटर देन। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ग्रेटर देन। इसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं करेंगे हम। अगर ए बड़ा है बी से तो मुझे ट्रू रिटर्न करवाओ। देखो आप यहाँ पर क्या आने वाला है, ट्रू। अगर मैं इसकी वैल्यू 25 कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ तो इसकी वैल्यू आने वाली है फॉल्स, क्योंकि ए बी से बड़ा नहीं है, यही इसका मीनिंग है। ओके, लेस देन, इसी का इनवर्स अगर मैं ऐसे लिखूँ और इसको रन करवा दूँ तो ये आएगा फॉल्स, ओ सॉरी ट्रू, क्योंकि बी बड़ा है ए से। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूंगा 35 50, ओके 55 से रन करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स। इन इसमें और इसमें आपको डिफरेंस समझ में आ गया। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब देखो दो चीज़ें यहाँ पर, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अब दो चीज़ें यहाँ पर कंपेयर होने वाली है कि सिंटैक्स लिख के बताता हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब देखो हमारे पास ए जो है वो एक तो ग्रेटर देन होना चाहिए बी से। ओके, उसके बाद अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो एटलीस्ट वो इक्वल टू मीन्स ए और बी की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो ये क्या करवाएगा आपको, ट्रू ट्रू रिटर्न करवाएगा। देखो हमारे पास क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन बी है, पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये आएगा आपके पास ट्रू। ओके, अगर मैं इसको 55 कर दूंगा और इसको रन करवा दूंगा तो देखो ये क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि ये है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू तो है, इन दोनों में से एक कंडीशन है, तो ये आपको ट्रू रिटर्न करवाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू करवा दूंगा 65, इसको रन करवा दूंगा तो एक ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, तो बी हमारे पास बड़ा है, इक्वल टू पहले तो ए वाली कंडीशन ख़त्म हो गई, ग्रेटर देन ए तो ग्रेटर नहीं है बी से, उसके बाद इक्वल टू नहीं है, दो चीज़ें दोनों भी, तो ये फॉल्स रिटर्न करवाएगा आपको। समझ में आ रहा है।
ओके, तो नेक्स्ट चीज़ है उसी का थोड़ा सा अगला वर्जन, सेम ही चीज़ है, ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है कुछ, लेस देन और इक्वल टू। अब ए होना चाहिए बी से लेस, पहली चीज़ ये, नहीं तो वो इक्वल टू होना चाहिए बी से। अब यहाँ पर क्या आएगा, स्मॉल है तो ट्रू आएगा, सही है। अब मैं अगर इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा 85 कर दूंगा इक्वल टू, तो ये क्या है, लेस देन, ए लेस देन नहीं है बी से, तो ये फॉल्स रिटर्न करवाएगा। और अगर मैं इसको इक्वल टू करूँगा, दोनों को, दोनों चीज़ों को अगर मैं सेम करूँगा, तो ये क्या रिटर्न करवाएगा आपको, ट्रू। देखो, ओके, तो यही डिफरेंस है इन सारे ऑपरेटर्स के ऊपर। ठीक है, हम अगले ऑपरेटर्स के ऊपर बढ़ते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर हम क्यों यूज़ करते हैं, ओके, लॉजिकल छोड़ दिया मैंने। असाइनमेंट ऑपरेटर ले लिया, ठीक, लॉजिकल ऑपरेटर पहले लिखते हैं, इसको ऐसे रखने दो। लॉजिकल ऑपरेटर, देखो, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अब लॉजिकल एंड ऑपरेटर कैसे, हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, पहले तो हम इसके लिए एक बुलियन वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, बुल इज अडल्ट इक्वल्स टू ट्रू, ओके, बुल हैज़ ID इक्वल्स टू फॉल्स। अब ये कौन सी कंडीशन है पता है आपको, ओके, तो इस कंडीशन के ऊपर अगर मैं आगे बढ़ूँ तो देखना, कंसोल डॉट राइट लाइन, पहले पहले तो ये कंडीशंस पहले लिख लेते हैं हम, देखो एंड, ओके, अगर दोनों ही आपको, ये दोनों ही जो कंडीशंस है आपको अगर चेक करनी है, दोनों ही आपको कंडीशंस चाहिए जो कि ट्रू चाहिए, तो इन दोनों कंडीशन के ऊपर आपको यहाँ पर कंडीशन कोई अलग कंडीशन लगानी है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। वो कैसे, जैसे कि इज अडल्ट एंड एंड ऑपरेटर हैज़, सॉरी, हैज़ ID, अगर ये दोनों ही ट्रू हुआ, पहले ट्रू के लिए करते हैं, ओके, ये दोनों ही ट्रू हुआ तो ही ये वैल्यू आपके पास ट्रू आएगी, देखो आ गई ट्रू। इसके लिए हम कुछ तो लिखते हैं, रुको, हम्म, ठीक, ओके, तो ये लॉजिकल और ऑपरेटर, सॉरी, लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए पहली पहली कंडीशन क्या है, एंड दोनों चीज़ें आपको अगर सही मिल रही है, जैसे कि ट्रू ट्रू मिल रहा है, इनमें से कोई भी एक फॉल्स नहीं होना चाहिए, जैसे अगर मैं इसको फॉल्स इफ फॉल्स लिख रहा हूँ और इसको अगर मैं रन करूँगा तो ये क्या होगा, फॉल्स आएगा। इन दोनों ही कंडीशन के ऊपर ये एंड ऑपरेटर काम करता है, पहले तो ये चेक करता है ये ट्रू होगा तो ही दूसरे के ऊपर जाता है, अगर ये ही फॉल्स हो गया तो ये डायरेक्टली आपको फॉल्स रिटर्न करवाएगा, ओके। तो अगर इसको ट्रू, इसको फॉल्स कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ, अगर मैं इसको ये कंडीशन के ऊपर डाल देता हूँ तो ये फॉल्स आएगा आपके पास। ये दोनों ही जो बुलियन वैल्यूज़ है, ये दोनों ही ट्रू आनी चाहिए, तभी इसके ऊपर पास हो जाता है वो चीज़ जो भी आप अगला अगला स्टेप लेने वाले हो वो, ओके। तो उसके बाद हमारे पास है और ऑपरेटर।
अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, ये क्यों ले रहा हूँ मैं कॉपी बी। अब एंड की जगह मैं और लिख लेता हूँ। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कोई भी ये दो वैल्यूज़ में से कोई भी अगर ट्रू है, ये और ये, तो ये क्या लेगा, आपको क्या रिटर्न करवाएगा, ट्रू रिटर्न करवाएगा। देखो ट्रू। अगर मैं इन दोनों को ही फॉल्स लेता हूँ, फॉल्स, तो ये क्या रिटर्न करवाएगा आपको, फॉल्स। ओके। अगर मैं कोई भी एक चीज़ ट्रू, कोई भी एक वेरिएबल को ट्रू कर लेता हूँ, तो ये आपको रिटर्न करवाएगा ट्रू। लेकिन एंड रिटर्न क्या करवा रहा है, देखो पहले से फॉल्स। अगर ये दोनों ही वैल्यूज़ अगर ट्रू है तो ये इसमें से आगे बढ़ेगा। अगर इन दोनों में से कोई वैल्यू ट्रू है तो और में से आगे बढ़ेगा, तो ये ट्रू देगा रिटर्न आपको। कोई भी एक वैल्यू इसको ट्रू चाहिए। ओके, ये हो गया। उसके बाद है नॉट। अब नॉट का सिंटैक्स देखो, ये अगर ऐसे लिखोगे आप तो देखो, ये यहाँ पर ऐसे नहीं लिखता है, नहीं लिख सकते आप डायरेक्टली, क्योंकि ये नॉट इक्वल्स टू। अब देखो, अब ये नॉट इक्वल्स टू आपने आगे यहाँ पर देखा होगा, ये वाली चीज़ हम नहीं करने वाले। अब ये बुलियन जो है, बुलियन वैल्यू, इसको भी आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, नॉट इक्वल्स टू, तो ये ट्रू दिखा रहा है। अगर मैं इसको ट्रू कर दूंगा, ये मैंने किस लिए दिखाया आपको कि ये बुलियन वैल्यू के ऊपर भी चलता है। तो नॉट इक्वल्स टू, ये दो वैल्यूज सेम है इसलिए नॉट इक्वल्स टू है, तो फॉल्स दिख रहा है, लिख रहा है यहाँ पर। अगर मैं ये नॉट कोई भी एक चीज़ के ऊपर डालूंगा, अभी ये क्या है, इज अडल्ट, नॉट, नॉट इज अडल्ट। अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखना लास्ट वाली वैल्यू क्या आने वाली है, फॉल्स। ओके, इज अडल्ट अगर ट्रू है तो उसको ये फॉल्स कन्वर्ट करेगा। अगर फॉल्स है, फॉल्स है तो इसको ये क्या कन्वर्ट करेगा, ट्रू कन्वर्ट करेगा। ओके, तो यही है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर तो आपको पता होगा, अगर कोई भी वैल्यू आपको असाइन करवानी है कोई एक दूसरे वेरिएबल के वैल्यू के ऊपर, तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, असाइनमेंट। ओके, तो पहले हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे ओके, यहाँ पर एक इंटीजर, सॉरी, इंट सी इक्वल्स टू 21। ओके, इंट सी इक्वल्स टू 21 लिया है मैंने। अगर मैं इसको कंसोल लॉक करूँगा, कंसोल राइट लाइन करूँगा, तो ये आपको दिख जाएगा। अब मुझे अगर इसको इसको सी को मैंने इसको असाइन कर दिया है। ओके, अगर मैं इसको कंसोल राइट लाइन करूँगा तो ये सी की वैल्यू 21 दिखने वाली है। दिस नथिंग बट असाइनिंग द वैल्यू 21 टू सी। ऑलराइट, ये हो गया। प्लस इक्वल्स टू, नाउ अब देखो, प्लस इक्वल्स टू यहाँ पर कैसे होने वाला है, ए। अब यहाँ पर ए तो नहीं लेंगे हम, सी प्लस इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू 2 से उसको बढ़ा रहे हैं। ओके, तो इसको रखने वाले हैं हम सी के अंदर। ओके, तो वो हम कंसोल डॉट राइट लाइन सी ट्राई करते हैं क्या होता है, देखते हैं। ओके, एरर एट
सिंटैक्टिकल एरर्स, ओके, एक्सपेक्टेड, ओके, ये 2 बार हुआ, ओके 23, इसमें थोड़ा सा गैप लिखते हैं, ओके। तो देखो ये क्या करता है, आपकी जो सी की वैल्यू है उसको अगर मैं यहाँ पर कंसोल राइट लाइन करूँ तो ये आपको 2 वैल्यूज़ देगा, पहले तो 21 देगा, उसके बाद ये क्या करेगा, सी, सी इज़ नथिंग बट सी प्लस 2, ओके, सी के अंदर 2 ऐड करो, उसके बाद सी को उसको असाइन कर दो, दिस इज नथिंग बट असाइनिंग असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ओके। अब यही सिंटैक्स अगर मैं माइनस के ऊपर करूँ, अब तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 23 आने वाली है, ओके, पर इसको असाइन हो गया है 23 हो गई है इसकी वैल्यू, अब ये यहाँ पर 23 आएगी, सही है। इसको हम माइनस करेंगे 23 के ऊपर 5 माइनस करेंगे हम, ओके। तो इसको अगर रन करूँगा मैं तो देखना कुछ भी वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि हमने कंसोल लॉग ही नहीं किया है। सी कंट्रोल बी रन, अब देखना 18 आ गया, क्यों 18 क्यों आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर उसको असाइन कर दिया था, 23 कर दिया था उसको, 23 के ऊपर से हमने 5 माइनस कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया है 18, ओके। इसको अगर मैं एक चीज़ से समझाऊँ आपको, तो ये सी हम करते हैं सी माइनस 5 ऐसे, ओके, तो सी इक्वल टू सी माइनस 5 ऐसे भी कर सकते हैं आप, डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको उसको ऐसे देखो, ऐसे मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर मैं इसको हटाऊँ, इसको हटा के देखते हैं क्या होता है, ओके। तो ये क्या कर रहा है, हम इसको ऐड नहीं करवा रहे, इक्वल्स टू नहीं करवा रहे, इसको रन करते हैं, वही वैल्यूज़ मिलेंगी आपको, ओके। नेक्स्ट चीज़, अब यहाँ पर कौन सा है, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड रह गया है, इसको हम ये तो नहीं करेंगे अब, मल्टीप्लाई, अब ये मल्टीप्लाई क्या करेगा, अब यहाँ पर कंसोल लॉग करना नहीं भूलेंगे, कंसोल लॉग, कंसोल राइट लाइन रन 18, देखो 18 मल्टीप्लाई बाई 2 36 हो गया, यहाँ पर पहले इसकी सी की वैल्यू क्या थी 18 थी, उसको इसने मल्टीप्लाई कर दिया इस सिंटेक्स के ऊपर, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ओके। लास्ट रह गया है हमारा डिवाइड, कंसोल राइट लाइन, ठीक है, सी बी, ये हो गया डिवाइड। अब डिवाइड की वैल्यू यहाँ पर आने वाली है, कंसोल राइट लाइन 36 18 18, ओके, 36 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 18, इसको थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं 6, ओके, 36 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 6, ऑलराइट, यस, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखते हैं कैसे होता है, एक वैल्यू मैं लूँगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए, डी इंटीजर डी इक्वल्स टू 5, सॉरी डी इक्वल्स टू 5, ओके। तो अगर मैं इसको कंसोल राइट लाइन करूँगा तो ये 5 वैल्यू यहाँ पर आएगी, बट हमें उसको इंक्रीमेंट करके दिखाना है, ओके। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम दो दो टाइप से लगा सकते हैं, पहले तो सफिक्स एंड प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स के ऊपर देखते हैं कैसे होता है, प्लस प्लस डी, ओके, तो प्लस प्लस डी कर दिया है मैंने, तो ये क्या करेगा आपको, डी,
ओके, इसको रन करते हैं। 6 दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है देखते हैं। असाइनमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। तो इसको रन करते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 6। लेकिन हमने तो इसको असाइन 5 किया था, तो 5 आना चाहिए था, तो ये 6 क्यों आ रहा है। तो इंक्रीमेंट क्या करता है, डी को असाइन कर लेता है डी प्लस 1 से, समझ रहे हो। अब ये डी प्लस 1 से, ओके। तो ये ऐसे इंक्रीमेंट करता है उसको। अब इसकी और एक चीज़ होती है, अगर मैं इसको कंसोल कंसोल डॉट राइट लाइन, यार क्यों, ओके। अब ये डी जो है उसको हम क्या करेंगे, और एक बार बढ़ाएंगे और उसको और एक बार रन करेंगे, देखते हैं क्या आता है। 6 7 आना चाहिए, सही है, 6 और 7। बट अगर मैं इसी चीज़ को बाद में बढ़ाऊँ तो क्या आने वाला है देखना, 6 6, ओके। क्योंकि बाद में बढ़ी, अगर मैं इसी को डी को यहाँ पर प्रिंट करूँगा, देखना डी लिया है क्या हमने, पता नहीं, देखते हैं। ठीक है, 6 6 6 6 7, क्योंकि ये सफिक्स है, बाद में आपने इंक्रीज किया, पहले दिखाओ बाद में इंक्रीज करो, समझ रहे हो। जो भी ये आप करने वाले हो वो बाद में अप्लाई होगा, लेकिन उसकी वैल्यू अगर आप दिखाओगे तो वो पहले पहले की जो वैल्यू है यहाँ पर जो है वही दिखेगी आपको। इंक्रीमेंट किया हमने प्रीफिक्स के साथ और उसके बाद सफिक्स के साथ किया और उसको दिखाया, तो ये बाद में इंक्रीज हुआ, ओके। उसी तरह अब देखो, इसी को हम करेंगे पहले माइनस, ओके। तो ये क्या आने वाला है, 6 6 7 6, 6 6 7 6, क्योंकि हमने पहले उसको माइनस कर दिया। अगर मैं बाद में उसको अगर माइनस करूँगा तो ये क्या आएगा, 6 6 7 7, 6 6 7 7, ओके। तो यही है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ओके। सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी को हम डीप में जानेंगे। अगर कोई हम फंक्शनैलिटी करने वाले हैं नेक्स्ट टाइम, तो उसके अंदर मैं आपको ये डिटेल के साथ बताऊंगा, ठीक है। और ये मैं पूरा एग्जांपल आपको चैट के अंदर डाल दूंगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू।